नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे चैतन्य वैष्णव युग का परिचय। कई तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। वैष्णव भक्ति परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के योगदान को रेखांकित कीजिए। वैष्णव भक्ति परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के अवदान का आंकलन कीजिए, या भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु के योगदान पर प्रकाश डालिए। चैतन्य महाप्रभु तथा गौड़ीय वैष्णव पदावली, चंडी मंगल काव्य व चैतन्य जीवनी के बारे में बताएं या वर्णन करें। तो इस तरह से कई तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। आज हम यहाँ पर दो बातों पर विचार करेंगे, गौड़ीय वैष्णव पदावली और चैतन्य जीवनी पर। तो आइए देखते हैं। देखिए, बंगला साहित्य की अगर बात करें तो ये समय काल सन 1500 से लेकर 1700 ईस्वी तक का काल है। इस काल को चैतन्य युग के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बंगला भाषा में कुछ भी नहीं लिखा। उनकी जो भी रचनाएं मिलती है वो संस्कृत भाषा में मिलती हैं, लेकिन इनके नाम को कालखंड से जोड़कर क्यों देखा गया, या उनके नाम पर कालखंड का नामकरण करने का मूल कारण क्या है कि इस काल के अधिकांश कवि चैतन्य के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व और उनकी भक्ति से भी बहुत प्रभावित हो रहे। यही कारण है कि उनके काव्य में चैतन्य को ही प्रधान स्थान दिया गया। तो कवि क्योंकि चैतन्य जी के जीवन से बहुत प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनके भक्ति भाव से प्रभावित थे, इसीलिए इस समय काल में जो भी लिखा गया वो चैतन्य महाप्रभु को केंद्र में रखकर लिखा गया। इसीलिए इस कालखंड का नामकरण चैतन्य काल के नाम से या चैतन्य युग के नाम से किया गया। इस समय काल में शायद ही कोई ऐसा साहित्य रचा गया हो जिस पर किसी न किसी रूप में चैतन्य या चैतन्य मत का प्रभाव ना पड़ा हो। चैतन्य के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म नवद्वीप में हुआ सन 1486 ईस्वी में। इनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र, इनकी माता सूची देवी या कुछ स्थानों पर सची देवी भी इनकी माता का नाम है। बचपन का नाम विशंबर है। गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरांग या गोरी भी कहा गया, यानी ये गोरे रंग के थे इसीलिए इनको गौरांग भी कहा गया। घर पर उन्हें निमाई कहकर भी बुलाया जाता था। निमाई कहकर भी इनको पुकारा जाता था। देखिए, ये बचपन से ही बड़े मेधावी थे, प्रतिभाशाली थे। शीघ्र ही नवद्वीप के संस्कृत विद्वानों के ये नेता बन गए। बड़े भाई ने संन्यास ग्रहण कर लिया, इसीलिए माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब ये प्रभाव, सन्यासी का प्रभाव चैतन्य पर ना आ जाए, इसी डर से माता पिता ने छोटी आयु में ही इनका विवाह कर दिया। लेकिन इनकी पहली पत्नी जो बालिका बधू थी वो भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनका दोबारा से विवाह किया गया, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी का बाद में त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था वो इन सांसारिक कर्मों को करते हुए भी कहीं भी कम नहीं हुआ। पितृक्रम के लिए जब वो गया पहुँचे तो वहाँ पर अध्यात्म भाव और ज़्यादा उनके मन में जागृत हो गया। वहाँ पहुँचने के बाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे केशवपुरी। ये आप यहाँ पर ध्यान में देखें, केशवपुरी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। और ये जो घटना थी ये इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। इसके बाद तो हम देखें तो इनका देहांत 1533 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो ये वो समय काल था जब इनके जीवन में एक अलग सा परिवर्तन आया, यानी भक्ति भाव की तरफ ये चले। नित्यानंद, हरिदास आदि ज्ञानी भक्तों को लेकर वे संकीर्तन में डूबे रहते थे। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और केशव भारती से संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया। तभी से उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हो गया। 6 सालों तक संपूर्ण भारत में इन्होंने पर्यटन किया, भारत को घूमे ये, और अपने जीवन के अंतिम 18 साल उन्होंने पुरी में व्यतीत किए। यानी अंतिम 18 साल ये कहाँ पर रहे? पुरी में रहे। और 1533 ईस्वी में उन्होंने इस संसारिक यात्रा को पूरा करके वो पंच तत्व में विलीन हो गए। इनके जीवन को आधार बनाकर या इस भक्ति धारा को आधार बनाकर बंगला साहित्य में अगर देखें तो जो चैतन्य वैष्णव काव्य धारा के रूप में जानी जाती है जो साहित्य है, उसको हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है गौड़ीय वैष्णव पदावली, दूसरा है चैतन्य जीवनी और तीसरा है चंडी मंगल
काव्य। आज हम यहाँ पर दो प्रकार की काव्य रचनाओं के बारे में जानेंगे, गौड़ीय वैष्णव पदावली और दूसरा है चैतन्य जीवनी। चंडी मंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। गौड़ीय वैष्णव पदावली की अगर बात करें तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के साथ ही बंगला साहित्य में पदों की मानो बाढ़ सी आ गई। चैतन्य खुद जयदेव, बड्डू चंडीदास, विद्यापति आदि के पदों को सुनकर भाव विभोर हो जाया करते थे। 1500 से लेकर सन 1700 ईस्वी तक के काल को बंगला साहित्य में वैष्णव पदावली का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका मूल कारण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का सभी समकालीन और उनके बाद के कवियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस युग में बंगला भाषा के साथ साथ एक और भाषा चल रही थी, वो थी ब्रजबुली, यानी बंगला और ब्रज भाषा का मिश्रण इसे कहा जाता है। इसमें भी वैष्णव पदों की रचना हुई। इन सभी पदों में कृष्ण प्रमुख थे और इन्होंने कृष्ण की वृंदावन लीला को ही विषय वस्तु बनाया था। माधुर्य भाव से ओतप्रोत होकर राधा कृष्ण की प्रणय लीला, कृष्ण और यशोदा के हृदय स्पर्शी चित्रण में वात्सल्य प्रेम, कृष्ण और सुदामा के सख्य भाव का भी वर्णन इन्होंने किया है। यानी 3 प्रकार के भाव प्रधान थे। एक तो राधा और कृष्ण का प्रणय भाव, दूसरा कृष्ण और माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम, और तीसरा सख्य भाव जो कृष्ण और सुदामा को आधार बनाकर जिसका वर्णन किया जा रहा था। इस साहित्य में जो राधा कृष्ण की प्रणय लीला है या प्रेम लीला है, ये मानवीय प्रेम लीला के स्तर से बहुत ऊपर उठ गई थी। यानी इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम के रूप में चित्रित इन कवियों ने किया था। गौड़ीय वैष्णव पदावली, आप ये शब्द जरूर ध्यान में रखें, यहाँ पर कृष्ण की वृंदावन लीला ही मुख्य विषय के रूप में ली जा रही थी। इस युग में बंगला साहित्य में वैष्णव पदावली से संबंधित लगभग 5000 पदों की रचना की गई। इन पदों की रचना हिंदू कवियों के साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम कवियों ने भी इस रचना में अपना योगदान दिया। कुछ एक पद कवित्रियों के द्वारा भी लिखे गए। इन पदों के रचनाकारों में चंडीदास, बलरामदास, ज्ञानदास, गोविंददास ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ज्ञानदास की अगर हम बात करें तो ज्ञानदास ने विशुद्ध बंगला और ब्रजबुली दोनों ही भाषाओं में अपने पदों की रचना की है। इनका जन्म भी वर्धमान जिले के कांदड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पदों में भी अगर हम देखें तो गहता है, माधुर्य रस और प्रभावशाली भाषा देखी जा सकती है। इसी के साथ गोविंद दास ने भी अपने पदों में बड़े ही सरसता के साथ भावों को शामिल किया। गोविंद दास के पदों की भाषा भी कौन सी है? ब्रजबुली है, जिसमें उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि लगभग 1500 से 1700 के बीच में जो गौड़ीय वैष्णव पदावली है, इसकी खूब रचना हुई या इस पर आधारित पदों की रचना की गई। तो यही कहा जा सकता है कि चैतन्य युग की गौड़ीय वैष्णव पदावली का अपना विशेष महत्व है तथा उसे गौरव के साथ विश्व साहित्य में एक प्रसिद्ध या विशेष स्थान उसने अपना बनाया हुआ है। तो ये आप कुछ एक यहाँ पर रचनाकारों के नाम आप जरूर याद रखेंगे, जिससे कि आप इनके बारे में विस्तार से बता पाएं। उसके बाद जो साहित्य लिखा गया चैतन्य जीवनी, यानी महाप्रभु चैतन्य के जीवन को आधार बनाकर। देखिए, बंगला साहित्य में चैतन्य देव के भक्तों ने सर्वप्रथम मानव जीवनी लिखी, जिसको क्या नाम दिया गया? गौरांग विषयक कविताएं। ये चैतन्य जीवनी पर आधारित काव्य है। इन कविताओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर जो 3 भाग हैं, उसमें जो प्रथम भाग है या प्रथम वर्ग है, इसमें वो काव्य रचनाएं आती हैं जिसमें चैतन्य के जीवन की अलग अलग अवस्थाओं, उनकी दशाओं व उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें 2 घटनाएं प्रधान है या प्रमुख है। एक तो युवती पत्नी का त्याग करना और दूसरी वृद्ध माता का त्याग करना, और इनका त्याग करके संसारिक बंधनों को तोड़कर वैराग्य धारण कर लेना या इस बात पर बल देना। यानी इन घटनाओं पर विशेष बल दिया गया है इस प्रथम वर्ग की काव्य रचनाओं में। ये चैतन्य के जीवन पर आधारित है, इसीलिए चैतन्य जीवनी पर आधारित जो काव्य रचनाएं हैं उसमें हम इसे शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो घटना घटित हुई वो क्या हुई कि चैतन्य ने एक तो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, दूसरी अपनी बूढ़ी माँ का त्याग कर दिया और संसारिक बंधनों को तोड़कर वो वैराग्य लेने पर बल दिया। इसी बात को काव्य के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। दूसरे वर्ग में वे काव्य रचनाएं आती हैं
जिनमें चैतन्य को कृष्ण का पूर्व अवतार मानकर नवदीप में उन्हें ही क्रीड़ाएं करते दिखाया गया है। यानी चैतन्य कौन है? ये कृष्ण का अवतार हैं जो नवदीप में जन्म लेकर अलग अलग क्रीड़ाएं कर रहे हैं जो कृष्ण वृंदावन में करते थे। यानी जो क्रीड़ाएं कृष्ण वृंदावन में करते थे वही क्रीड़ाएं यहाँ पर चैतन्य जन्म लेकर कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लेकर नवदीप में कर रहे हैं। तीसरे वर्ग में वे काव्य रचनाएं आती हैं जिनमें चैतन्य को किसी दिव्य भाव में डूबे हुए बेसुध दिखाया गया है, मानो उन्हें राधा और कृष्ण सामने खड़े हुए मिल रहे हैं या राधा कृष्ण का वो साक्षात्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके जीवन से जुड़ी हुई जो 3 प्रमुख घटनाएं या बातें हैं उनको केंद्र में रखकर काव्य की रचनाएं की गई हैं और ये रचनाएं किसमें संकलित है? गौरांग विषयक कविताएं इसमें शामिल है। इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु पर पहला काव्य जो ग्रंथ है वो चैतन्य भागवत लिखा गया। इसके रचयिता वृंदावन दास हैं, आप ये याद रखें। दूसरी जो रचना है कविराज कृष्ण दास की है, श्री चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ की रचना। ये जो ग्रंथ है ये बंगला साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है और ऐसा माना जाता है कि एक बार ये ग्रंथ चोरी हो गया था या गुम हो गया था। ऐसे में कृष्णदास की जीवन लीला भी समाप्त हो गई थी इसी सदमे के कारण कि उनका ग्रंथ नहीं मिल पा रहा है। कवि मुरारी गुप्त ने कृष्ण जो रचना की श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रामृत उनकी रचना है, ये संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी थी, लेकिन कवि लोचन दास ने इस रचना का चैतन्य मंगल के नाम से सरल भाषा में अनुवाद करने का काम किया है। कवि जयानंद ने भी कृष्ण चैतन्य की जीवनी पर चैतन्य मंगल काव्य की रचना की है। यानी इनके ग्रंथ का नाम क्या है? चैतन्य मंगल है। गोविंद दास द्वारा रचित गोविंद दास का कड़चा या रोजनामचा ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। देखिए जो गोविंद दास हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी पत्नी की डांट डपट के कारण इनकी पत्नी इनको निर्गुणी और मूर्ख कहा करती थी। उनके तानों से दुखी होकर ये चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे थे। इन्होंने वो सौभाग्य प्राप्त किया था जो शायद प्रत्येक को नहीं मिल पाता उस समय। चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना, उनको अपनी आंखों से देखना, उनके क्रियाकलापों को देखना, ये इनके सौभाग्य में था और इन्होंने अपनी आंखों देखी घटनाओं को ही कलमबद्ध कर दिया था और ये इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक रचना की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रमुख कवि हुए हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन को आधार बनाकर काव्य की रचनाएं की है। इन सभी कवियों ने अपने काव्य में कृष्ण की सभी लीलाओं को लीलाओं में नर लीला को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। उनकी वेशभूषा, उनकी मुरली, नवल किशोर या उनकी जो अन्य जो उनकी क्रीड़ाएं थी वो सभी को आकर्षित करती थी। सभी प्राणी उनके वशीभूत थे। उन्हीं बातों को आधार बनाकर इन रचनाओं को रचा गया है। ये इन रचनाओं में इन्हीं मुख्य भावों को शामिल किया गया है। इन सबकी जो भाषा है वो बड़ी ही सहज सरल भाषा है ताकि जन साधारण भी उनको आसानी से समझ पाए, इसीलिए उन्होंने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो ये वो प्रमुख कवि हैं जिन्होंने कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर चैतन्य महाप्रभु के जीवन के साथ उसको जोड़ा है तथा चैतन्य महाप्रभु को केंद्र में रखकर इन कविताओं की रचना की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।